Hi everyone. So the NEET PG counseling is soon it's going to start. तो जब भी हम अपना कॉलेज या अपना इंस्टीट्यूट चूज़ कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा जो डिलेमा मतलब सबसे बड़ा नहीं बोलूँगी मिड रेंज रैंकर्स के लिए जो एक डिलेमा सामने आता है विच इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट हाइप्ड अबाउट इज़ MD वर्सेस DNB. So I think my observation or my understanding so far, I am a DNB resident by the way. I am a third year trainee in DNB pediatrics. तो जो एक डिलेमा सामने आता है वो एक्चुअली MD वर्सेस DNB नहीं है. एक लेजिट डिबेट होनी चाहिए ब्रांच वर्सेस इंस्टीट्यूट आपके माइंड में. मुझे ऐसा लगता है दैट वुड मेक मोर सेंस, दैट ब्रांच वर्सेस इंस्टीट्यूट. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल बेसिकली. दो तरह के आउटलुक्स होते हैं, दो तरह का माइंडसेट होता है. एक टाइप के लोग होते हैं जो कि ब्रांच को लेके ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि यार नो मैटर व्हाट इंस्टीट्यूट आई टेक, वेदर इट बी एन इंस्टीट्यूट दैट ऑफर्स MD और एन इंस्टीट्यूट दैट ऑफर्स DNB, आई हैव टू स्टिक टू माई ब्रांच लाइक आई वॉज ऑफ दैट माइंड सेट. Second mindset are those people who are more institute specific. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम जयपुर, सो आई वुड से आई हैव सीन सम पीपल हु वर माई कलीग्स जो कि ऐसा था कि नहीं SMS से ही करनी है. सो नो मैटर वॉट आई थिंक दे काइंड ऑफ चेंज देयर ब्रांच. मिड रेंज रैंकर्स के लिए या फिर जो क्लोजिंग रैंक्स बेसिकली ब्रांच में होती हैं, तो एक अटेम्प्ट देने की बजाय लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को स्टेप बैक कर लेते हैं. I have seen people who have taken OBGY instead of pediatrics just because they wanted to do it from a specific college. Or I have seen people taking, for example, taking a DNB, private DNB institute instead of taking an MD from a medical college just because they wanted to take a specific branch, which was in my case. Like I was very sure that I needed to take only medicine or pediatric medicine. मुझे उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना था. सो नॉट दैट आई एम माई सेल्फ ओनली ट्राइंग टू से कि DNB इज़ अ सेकेंड प्रेफरेंस. DNB एक्चुअली बेसिकली DNB की रीच अभी उतनी नहीं है. बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं MD MS के. DNB के सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में इंस्टीट्यूट्स होते हैं. सो आई वुड ओनली से दैट बहुत ही दोनों पैरेलल डिग्रीज़ हैं. दोनों डिग्रीज़ में 3 साल का कोर्स होता है, थीसिस मैंडेटरी होती है. जो अपॉर्चुनिटीज़ एक MD को मिलती हैं वही अपॉर्चुनिटीज़ एक DNB की होती हैं, फिर चाहे वो आगे जाके फेलोशिप्स की हों. मेट्रो सिटीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड इफ़ इट्स अ 500 बेडेड हॉस्पिटल देन 1 year SRship इज़ इनफ. और 1 साल की SRship सबको करनी होती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कब कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं. सो मुझे नहीं लगता कि एक लेजिट डिबेट MD वर्सेस DNB है. वॉट यू नीड टू मेक श्योर इज़ वॉट यू आर मोर स्पेसिफिक अबाउट. वॉट इज़ दैट वन थिंग विच यू कैन जगल लिटिल विद. बिकॉज डेफिनेटली काउंसलिंग होती है तो ऐसा हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि जो आपने ड्रीम किया था बिल्कुल वैसा का वैसा मिल जाएगा. और आई थिंक इस कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी भी है. बिकॉज़ एक पूरा साल लगा के दोबारा से अटेम्प्ट देना मुश्किल होता है और इतने सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है. सो इसीलिए बेसिकली द डिलेमा दैट यू हैव टू क्लियर इज़ ब्रांच वर्सेस इंस्टीट्यूट एंड नॉट MD वर्सेस DNB. सो ऑल द वेरी बेस्ट. एंड अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों का क्लियर नहीं हुआ है या फिर थोड़ा सा इतनी अच्छी रैंक नहीं आई जितना सोचा था, so let me just tell you that if you're feeling bad, just remember that these are just feelings and stop feeling and start doing. Like 2022 के attempt के लिए तैयारी करिए. Just stay simple, try to concise your syllabus, stay positive and don't feel or don't think too much about it. Just move on in life. Okay, so bye.